जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हम आपका दोस्त सफ़र शुक्ला। आज हम ऐसी हैसियत से मिलाते हैं जिनका पूरा नाम है और ये नाम उन्होंने चंद सालों में कमाया है और अपने बलबूते पे कमाया है। और यही वजह है कि अपने नाम से ही उन्होंने हॉस्पिटल खड़ा किया। हम हॉस्पिटल की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि इनका जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था और उनके आदर्शों पे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके पिताजी भाखड़ा नंगल डैम बनाने में जहां बड़ा योगदान रहा है, वहीं फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। और इनके जो दादाजी हैं वो पंजाब के जाने माने कवि थे। तो ये पुण्य प्रताप है पिता प्रताप सिंह का और बलवंत कौर, जहाँ से बल मिला, और डॉक्टर नवप्रीत सिंह आज इस मुकाम पे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ऐसा कुछ इनके हाथों में जादू है कि ये कोई भी ऐसा वाद्य यंत्र है जो नहीं बजा पाते, सब इन्होंने बजाया। और अभी हाल में ही पूरे देश दुनिया में जो प्रसिद्ध हो रहा है सैक्सोफोन, ये इन्होंने सीखा है। और ये क्लासिक म्यूज़िक की इन्होंने शिक्षा ली। तो एक डॉक्टर जब दिन में ऑपरेशन करता है, कैंचियाँ चलती हैं और जख्म देखता है, खून देखता है, तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए रात को म्यूज़िक का रियाज़ करता है और बांसुरी में बजाता है। बांसुरी भजन भी होते हैं और गाने भी, देशभक्ति भी। तो ये कुल मिला के हम डॉक्टर नवप्रीत सिंह से हम बात करेंगे। डॉक्टर नवप्रीत सिंह जी, आपका स्वागत है लाइव भारत में। तो नव जी, आपको आखिर इसी लाइन में प्रीत क्यों हुई? और पिताजी आपके जबकि इंजीनियर थे। हम पुरानी बात करें तो जब मैं स्कूल में था तो हमारी क्लास में ऐसा था कि हमें को फ्यूचर में क्या करना है, तो कई सवाल पूछे जाते थे। तो हमें इतना नहीं मालूम था कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन मेरे पिताजी का एक आने वाले टाइम का एक सोच उनकी थी कि मेरे 3 बच्चे हैं और इनको एक को डॉक्टर बनाएंगे, एक को इंजीनियर बनाएंगे और एक को वकील बनाएंगे। लेकिन ऐसा सोचते सोचते मेरे बड़े भाई तो वो डॉक्टर बन गए और उसके छोटे वो इंजीनियर बन गए, लेकिन मेरे लिए उन्होंने सोचा था कि इनको वकील बनाएंगे। और मेरे को अपने दिमाग से मैं जो सोचता था तो मेरे को वो प्रोफेशन में थोड़ा सा मेडिकल लाइन में ज़्यादा इंक्लाइन इसलिए था कि मेरे को लगता था कि ये जब तक मैं हूँ कुछ ना कुछ दुनिया की सेवा करने के लिए, इससे बढ़िया प्रोफेशन मेरे को तब नहीं लगा। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा झुकान मेडिकल लाइन में हो गया। ऐसा भी हुआ होगा कि जब भाई मेडिकल लाइन में है, तो जब बड़ा भाई आपने देखा मेडिकल लाइन में है, तो उस समय सोच जब बदला करती है, तो आपकी सोच में उस समय कई बार ऐसा आया हो। तो वैसे वकील की धाराएं अच्छी या ये वाली पढ़ाई अच्छी? मेरे को तो ये वाली पढ़ाई सबसे उत्तम लगती है। इससे ऊपर कोई सारी ज़िंदगी कोई भी प्रोफेशन देख लो, मेडिकल लाइन से ऊपर कोई लाइन नहीं है जो अच्छी तरह और एथिकली आप काम करो। तो मेडिकल लाइन से ऊपर कोई लाइन मेरे ख्याल में तो है ही नहीं। पर कुछ ऐसे ही मेडिकल लाइन वाले हैं जिन्होंने शहर का नाम बदनाम कर दिया। अभी हाल में ही एक घोटाला हुआ है और ये घोटाला पूर्व सैनिकों के साथ हुआ है। तो कुल मिला के ऐसे खेल जो हो रहे हैं, तो हॉस्पिटल के जो, क्योंकि डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं, तो जब आप भी खबरें पढ़ते होंगे या कहीं भी देखते होंगे, तो आपके दिल को ठेस लगती है, चोट पहुँचती है? बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन मैंने जो पहले ही बोला कि एथिकल काम करने में जो मज़ा आता है उसके साथ भगवान भी होता है। और भगवान का रूप जो भगवान देख रहा होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, अगर भगवान है तो वो एक डॉक्टर के रूप में ही देखेगा। अगर वो एथिकल काम नहीं कर रहा तो भगवान को भी चोट पहुँचती है, पहुँचेगी। और जो ये प्रोफेशन में कोई भी प्रोफेशन देख लो, हर प्रोफेशन में कोई ना कोई ऐसे होते हैं जो उस प्रोफेशन को अच्छी तरीके से नहीं चला रहे होते। तो इस मेडिकल प्रोफेशन में हूँ, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम अपना काम जो करेंगे, जी। जो कर रहे हैं, जो पहले भी करते थे और आगे भी करेंगे, वो पूरी एथिकल प्रैक्टिस के साथ करते हैं। डॉक्टर नवप्रीत सिंह के बारे में हम आपको बता दें कि इनके पिताजी जहाँ फ्रीडम फाइटर और इनके दादाजी जो कवि रहे हैं और पंजाब के बड़े कवि रहे हैं। तो ये तलवाड़ा में भी रहे हैं। ब्यास डैम का भी निर्माण पिताजी करवाते रहे, तब भी वहाँ पे भी पढ़ाई इनकी 10वीं तक हुई है। उसके बाद में अमृतसर आवासे और अमृतसर के इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये एससी इनके पिताजी रिटायर्ड हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे करप्शन के नाम पर बदनाम इस विभाग में जब तक वो आखिरी दिनों तक, जब तक वो रिटायर नहीं हुए, वो साइकिल पर जाते रहे हैं।
तो सर साइकिल पे क्यों जाते रहे हैं? क्या क्या उनकी सोच आपके पिताजी की, प्रताप सिंह की सोच क्या थी? और जब आप डॉक्टर बने और यहाँ पे जब आपने पुतली घर स्थित यहाँ पे आपने हॉस्पिटल खोला, तो क्या आपका उद्देश्य था? सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी? हाँ, मैं तो अपने पहले पिताजी की बात करूं कि जब वो अपने सर्विस कर रहे थे तो वो तो बहुत ज़्यादा करप्शन के अगेंस्ट थे, क्योंकि एज ए फ्रीडम फाइटर भी जब वो करते थे तो उन्होंने देखा कि हमने जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दिया है, वो इसलिए नहीं दिया कि ये एक जो हमारा मुल्क बहुत आज़ाद होगा तो उसमें इतनी सारी करप्शन और इतने सारे गलत तरीके से कोई आगे आए। हर डिपार्टमेंट में अगर सादगी से और अच्छे तरीके से सफाई से काम हो तो देश कहीं का कहीं जा सकता है। तो वो साइकिल इसलिए चलाते थे कि एक तो उनकी सेहत ठीक रहती, दूसरा वो अननेसेसरी खर्चा नहीं करना चाहते थे। जैसे हर एक को कार मिलती है, जो डीजल मिल गया, वो ड्राइवर मिल गया, वो कहते तो मेरा घर पास में ही है, या कैसे ही साइकिल में जाऊंगा तो साइकिल में क्या प्रॉब्लम है, तो इससे सेहत भी ठीक रहेगी और सरकार का खर्चा भी बचेगा। बिल्कुल सही बात है। और हम आपको बता दें कि इनके पिता बाजवा सिंह ने सरकारी गाड़ी और सरकारी जो उनके सुविधाएं मिलती हैं वो उन्होंने नकार दी, क्योंकि बगल में एक घर था, तो इसलिए कहा कि सरकारी का ये तंत्र मंत्र क्यों। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो खून में, विरासत में इनकी ईमानदारी है। तो सर ये जो आप वाद्य यंत्र बचाने का सिलसिला है, दिन भर आप चीर फाड़ करते हैं, तो ये रात को आप 2 घंटे तक धुन में मस्त हो जाते हैं, तो मन को शांत रखने के लिए क्या संगीत सबसे बड़ा इस समय जरिया है टेंशन को सबसे भगाने के लिए? क्योंकि टेंशन में सब कोई है। ये जो मेरा प्रोफेशन है, ऐसे जैसे मेडिकल प्रोफेशन में आए तो आफ्टर MBBS ग्रेजुएशन मैंने 1975 में मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था और ओपन मेरिट में मेरा नाम आया था, और 1979-80 में हमने MBBS कर लिया। उसके बाद मैंने MS सर्जरी में एडमिशन लिया जो 2 साल तक चली, और सर्जरी के बाद की सारी जो मेरी आज तक की टाइम है उसमें मैंने पूरा अपना दिल लगाकर मेहनत की, और लोगों को अच्छी से अच्छी ऑपरेशन करके उनको मतलब अच्छी सेहत देने का पूरा मैंने योगदान दिया। उसमें ये छोटा काम नहीं है। सर्जरी में इतनी सारी टेंशन आती है कि एक पेशेंट आपके पास आया तो वो अपना पूरा का पूरा शरीर आपके सामने रख देता है कि बस आप ही हो जो मेरे को ठीक कर सकते हो। तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अपनी दिमाग से बिल्कुल सही तरीके से उसको जो आपके पास भगवान ने दिया है, टैलेंट दिया है, नॉलेज दी है, उसको पूरी तरह से यूज़ करके उसको पेशेंट को ठीक करें। लेकिन इस करते करते कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें तुम्हारा या किसी डॉक्टर का भी कोई जोर नहीं चलता, क्योंकि सब भगवान की देन है। तो उस टेंशन में आप इतने ज़्यादा शाम तक पूरे वर्कआउट हो जाते हो। ये तो एक किस्म की पूरी लड़ाई है। जैसे एक फ़ौजी जाता है बॉर्डर पे, हम सुबह सुबह तैयार होकर जब वार्ड में निकलते हैं, पेशेंट को देखते हैं, तो हम एक फ़ौजी की तरह आते हैं, और शाम तक हमारे पास इतनी सारी टेंशन के वो घाव लगे होते हैं कि यार उसका वो पेशाब ठीक है, उसका लैट्रिन ठीक है, उसका पेट ठीक है, वो सांस ठीक ले रहा है, उसके पास उसका बुखार तो नहीं है। कई सारी प्रॉब्लम्स लेके हम जब घर पहुंचते हैं तो हम कितने सारे टेंशन में होते हैं। अभी कल सुबह तक ये सारा कुछ ठीक होना चाहिए, और उसको अपने कई तरीके से उस टेंशन को ठीक करने के लिए कोई म्यूज़िक का सहारा लेता है, कोई संगीत, दूसरा अपना कोई टीवी देखता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, मंदिर जाता है, कुछ भी कई तरीके होते हैं उस टेंशन को दूर करने के लिए। तो संगीत एक पार्ट है जो मैंने मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत अच्छा एक टीचर दिया। उसके 9th क्लास में था जब मैं, तो उधर से मैंने क्लासिकल भी सीखा था और इंस्ट्रूमेंट्स भी सीखे थे, और इस तरह से वो अभी तक मेरे पास वो विरसा है उनका कि जो मैं शाम तक घर पहुंचता हूं तो फिर मैं वो म्यूज़िक के ज़रिए अपने आप को थोड़ा शांत करता हूं ताकि अगले दिन मैं फिर तैयार हो सकूं। सर अभी अभी हाल में ही पता चला है कि एक ऐसा आपने वो सीखा है जिसे सैक्सोफोन कहते हैं। सैक्सोफोन, ये क्या चीज़ है? सैक्सोफोन क्या है? सैक्सोफोन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत देर से चलता आया है और बहुत मुश्किल एक इंस्ट्रूमेंट है
जो अपने बहुत जोर लगता है फेफड़ों का, उसमें आवाज़ हम फूंक देते हैं और उंगलियों से उसकी कीज़ वगैरह दबाते हैं, तो उससे वो स्वर बहुत अच्छे निकलते हैं। उसकी ध्वनि जो होती है वो बहुत एक मनकश नज़ारा होती है जब अच्छी तरह वो इंस्ट्रूमेंट बजाओ। तो वो मेरा बहुत देर से था भी, इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना तो बड़ा दूर की बात है। मेरे को अगर टीचर मिले तो मैं ज़रूर सीखूंगा। सो लकीली मेरे को 1.5-2 साल पहले एक टीचर की मुलाकात हुई जो सैक्सोफोन बजाते हैं। अमृतसर में बहुत कम लोग हैं, मेरा ख्याल 2 या 3 अमृतसर में सारे होंगे जो इस साज को बजाते हैं। तो वो मैंने सीखा और अब मैं उसमें कई धुनें बजा लेता हूँ। और सैक्सोफोन एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में देखा होगा, बॉलीवुड हॉलीवुड में बहुत यूज़ होता है। तो बॉलीवुड और हॉलीवुड में जो सैक्सोफोन बजता है उसको बजाने वाले अमृतसर में 2 या 3 लोग होंगे। तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब के पिता इंजीनियर और माता गृहिणी, तो सपना पिताजी का वकील बनने का, बड़े भाई डॉक्टर बन गए और फिर ये भी डॉक्टर बन गए। तो सर, डॉक्टर क्यों आप बने? और ये बताइए, आपने डॉक्टर में तो अलग अलग पार्ट होते हैं पढ़ाई करने के, एमबीबीएस में आपने किन किन चीज़ों को ही क्यों चुना? और जैसे कोई दिमाग पे करता है, कोई पेट का करता है, कोई दांतों का करता है, तो जब आप सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो आपने क्या सोचा कि मैं क्या ठीक करूंगा, लोगों को क्या मैं ठीक करूंगा जी, और क्यों? मेरा ज़्यादा शौक़ सर्जरी में था। तो पहले जब मैंने एमबीबीएस कर ली तो फिर मेरे को सर्जरी में ही एडमिशन ली मैंने। तो वो ऑपरेशंस वगैरह देख के उनका कैसे ठीक करना है, उसमें मेरे को बहुत शौक़ था। तो इसीलिए मैं सर्जरी में आया और अभी तक सर्जरी में जो कर रहा हूँ भगवान की कृपा से बहुत ठीक चल रहा है। कुछ अनोखी सर्जरी भी डॉक्टर साहब ने की होंगी। इन अनोखी सर्जरी के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि डॉक्टर साहब, जब पहली बार आपने ऑपरेशन किया तो दिल क्या कह रहा था? उसका रिजल्ट आने से पहले दिल क्या कह रहा था आपके दिमाग से? ये जो सर्जरी है और जो मेडिकल प्रोफेशन है, ये एक दिन का नहीं होता, ये तो एक सारी उम्र का तकाजा है। तो आप एक दिन में कुछ नहीं कर सकते। आप जब सर्जरी में आते हो तो आपके ऊपर सबसे ऊपर बॉस होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर उनका नीचे सीनियर रेजिडेंट, जूनियर। तो इस तरह करते करते जब पहली बार आप देखते हो तो उनको देख के सीखते हो क्या कर रहे हो। तो जब आपकी बारी आती है तो आप उनका बहुत सारे निकल चुके होते हो उन ऑपरेशंस को देखते देखते। तो जब मैं सर्जरी कर ली थी उसके बाद मेरे को, हमें बॉन्ड था हमारा एक पंजाब गवर्नमेंट को सर्व करने का। तो वो 2 साल का बॉन्ड था पहले एमबीबीएस में, फिर जो एमएस की तो उसके लिए 2 साल का और उन्होंने ऐड कर दिया। सो 4 साल का बॉन्ड था जो हमें सर्विस करनी थी रूरल एरियाज़ में। तो यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कसेल विलेज है छाटे के आगे जाके, और उधर मैंने अपना पूरा योगदान दिया सरकारी नौकरी का। और पूरा वहीं पे मैंने ऑपरेशन वगैरह किए जो उधर कभी किसी ने किए नहीं थे। तो रूरल एरिया में ऐसे सर्जरी प्रोवाइड करना, लोगों को डोर स्टेप पे सारी सुविधा देनी, पथरियाँ निकालनियाँ, गुदूद निकालने, उनका कैंसर का ट्रीटमेंट करना, उनका हर्निया का, अपेंडिक्स का, कितने कितने ऑपरेशन मैंने वहाँ अकेले किए। जो मेडिकल कॉलेज अमृतसर में जो बड़े सिटी में होते थे, वो एक रूरल एरिया में मैंने उधर से शुरू किए। दैट वाज वे बैक इन 1983 की बात कर रहा हूँ। तो तब से लेके मैंने देखा कि जो सर्विस है उसमें जो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ उसमें वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल आ रही थी कि इतने रूरल एरिया में मैं कितना और आगे जाना चाहता हूँ और ऑपरेशन करना चाहता हूँ, नया कुछ सीखना चाहता हूँ, लेकिन सरकारी इदारे के अंडर मेरे को मुश्किल लग रहा था। तब मैंने धीरे धीरे, क्योंकि नई पद्धति आ रही थी, नई टेक्निक्स आ रही थी, लेप्रोस्कोपी आ रही थी, सारी सर्जरी वो वहाँ पे बहुत मुश्किल थी और सरकार से वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देने का कोई संविधान नहीं था। सो मैंने वो प्रोविज़न देखा तो मैंने खुद धीरे धीरे अपने लेवल पे करके तो सर्विस को छोड़ा और इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे और धीरे धीरे सबसे पहले जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गॉल ब्लैडर की थी वो हमने शुरू की थी। और देखो 1989 से हम ये शुरू किया हुआ। तो तब से
लेप्रोस्कोपी इतनी एडवांस हो गई है कि सिवाय गॉल ब्लैडर के और कई ऑपरेशन हैं जो पेट के होते हैं और वो आप लेप्रोस्कोपी से कर सकते हो। बच्चेदानी का हो सकता है, अपेंडिक्स हो सकता है, हर्निया हो सकता है, अंदर के कई ट्यूमर्स हो सकते हैं, वो सारे अपना दूरबीन के साथ हम करते हैं ऑपरेट। वो ये डिफ़िकल्ट सर्जरीज होती हैं और हर कोई इसको कर भी नहीं सकता अगर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो। तो डॉक्टर नवप्रीत सिंह से हमने बातचीत की। तो सर ये खान पान का कितना असर, ये जो पथरी होती है लोगों के, पथरी ज़्यादा शिकायतें होती हैं, तो क्या खान पान का असर पड़ता है? ये तो डिफरेंट टाइप्स की पथरी हैं और डिपेंड करता है कि पथरी कहाँ पे है। पित्ते की पथरी का और प्रॉब्लम है और उसके खान पीन के और प्रोविजंस हैं जो नहीं खाने चाहिए। इसी तरह गुर्दे की पथरी है, वो डिफरेंट चीज़ है, उसके लिए जो जो नहीं खाना चाहिए वो अलग चीज़ है। चलिए, आप गुर्दे की पथरी वालों के और पित्ते की पथरी वालों के लिए आप बता दें भाई साहब, ये मत खाओ। जो पित्ते की पथरी है वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल से बनती है। जो हमारा घी, मक्खन, मलाई, ये जो ज़्यादा इसका सेवन करते हैं उनसे वो बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो पित्ते की पथरी वाला पेशेंट है उनको हम ये ख़ास कहते हैं कि मक्खन, मलाई और देसी घी वगैरह ना इस्तेमाल करें और फैट वाली चीज़ें जो हैं वो कम से कम लें, नंबर 1। वो जो दूसरा गुर्दे की पथरी है वो ज़्यादा बनती है ऑक्सलेट से, और वो होते हैं ज़्यादा टमाटर है या पालक है, मेथी है, बंद गोभी है वगैरह वगैरह। इन चीज़ों का सेवन करने से वो बढ़ती है, इसलिए वो नहीं करने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, फास्ट फूड में तो इस्तेमाल ही यही कुछ हो रहा है। बर्गर में जाएं तो वो गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब टमाटर भी है उसमें, बंद उसमें सारा कुछ है, तो वो गड़बड़ कर रहा है बर्गर कुछ। या जो चाइनीज़ फूड है वो गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो खा ही रहे हैं। तो पथरी की ऑपरेशन आपने क्या, कोई एज लिमिट है पथरी की क्या? सबसे पहले तो मैं कहूँगा जब जितना आप नेचर के पास रहोगे उतना स्वस्थ रहोगे। सो नेचर जो है वो, उसमें बर्गर तो नहीं है, बर्गर तो बंदे नहीं बनाया। उसमें जितना ऑयल डालोगे, कितना वो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारा अंदर बॉडी में ही जा रहा है। तो नेचुरल चीज़ें जो खाने वाली हैं, आप ज़्यादा ग्रीन सैलड लो, आप ज़्यादा पानी वगैरह ज़्यादा पियो। ऐसे जो फैट वाली चीज़ें हैं इनका कम से कम इस्तेमाल करना तो चाहिए। अमृतसर वाले ज़्यादा पथरी का शिकार नहीं होते क्योंकि खाने पीने में मशहूर अमृतसर? नहीं, अब तो ये ग्लोबल है, सब पास ही है। और अमृतसर की तो खासियत है कि खाना 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 ही खाना, जो जहाँ जाओ दे बस खाने के लिए मशहूर है। तो खाने के लिए मशहूर है अमृतसर, और खाने का और पेट का सिलसिला और उनका जो रिश्ता है वो मैं समझता हूँ सबसे गहरा रिश्ता है। और कहते हैं कि, और विज्ञान भी कहता है कि हर बीमारी पेट से जन्म लेती है। तो ये एक ऐसे सर्जन है, और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले सर्जन अमृतसर के हैं, और सरकारी नौकरी छोड़ के इन्होंने अपनी प्रतिभा को तराशने के लिए और अमृतसर में ये हॉस्पिटल खोला और अपने नाम से हॉस्पिटल खोला। और इनका नाम आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, लेकिन पुतली घर में इनको ढूंढते ढूंढते लोग आते हैं। और बात करें खान पान के लिए, तो खान पान कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो अगर आपके पास गुर्दे में पथरी है या आपके पित्ते में पथरी है तो आप कम से कम ध्यान रखें खान पान का, और इनसे डॉक्टर साहब से ज़रूर परामर्श लें, क्योंकि ये पहले ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने सर्जरी करके और ऐसे पहला ऑपरेशन किया था। तो हम डॉक्टर नवप्रीत सिंह से खास बातचीत कर रहे थे लाइव भारत पर। इन्होंने हमसे साझा की पूरी बातचीत, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई अंश हमसे बातचीत के दौरान खोले और टिप्स दी आपको खान पान पर ध्यान रखें और अपना बचाव खुद रखें। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की। आप देख रहे थे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।